ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट के टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों से डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले बात तो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन के अंदर टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। सो ये जो साइन के अंदर जो भी इसने एंगल रखा है, क्योंकि साइन के अंदर एंगल होता है, तो इसको हम थीटा लेट करके सॉल्व करेंगे पहले तो। ओके, सो लेट से इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन डी एक्स। सो उसका मतलब क्या होगा, इसको साइड में रखते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि अगर एक्स रहते हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स लिख के काट देते, जस्ट लाइक दिस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, सो अब हमें थीटा लिखना है। तो अब थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमने लेट किसको किया, लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो एक और बार देख लेना। कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स, अब ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, इसको लेट से हम लेट ई टू द पावर माइनस एक्स कुड बी वी। ओके, वी करेंगे। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वी, ये सब हम साइड में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, अपॉन डी एक्स। अब टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स, अब यहाँ पे थीटा हो एक्स हो, दैट डजंट मैटर, वी कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वी। तो अब जरूरी नहीं है इसको थीटा लिख के रखे, हम वापस से वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऑटोमेटिकली हो गया और अब ये सिर्फ एक कांस्टेंट की तरह दिखेगा हमें, और इसे काम भी वैसे लेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अब इनका होगा। तो टेन इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस, यहाँ पर अब वी है तो वी स्क्वेयर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमने स्टार्टिंग से एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पर भी। बट वे एक मिनट, हाँ नहीं, कोई गलती नहीं है। मैं देख रहा था यहाँ पर अगर एक्स में नहीं है तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे करें, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो वो रहा है कि नहीं कर सकते, गो टू है। हमें इतना तो पता ही कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर कुछ भी हो, वो वही, मतलब लेट से ई टू द पावर सी, तो उसका आंसर हमेशा ई टू द पावर सी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू जो भी हो, जैसे यहाँ पर एक्स है ये तो ये बेसिक चीज़ है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगी। तो अब यहाँ पर हमें पहले तो वी की वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पर पूछ गए थे कॉस थीटा इंटू वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी, वी की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। इज नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा इंटू वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वेयर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स would be e to the power minus x and then differentiation of ये, जैसे यहाँ पर c था तो यहाँ पर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, सो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस एक्स, और फिर माइनस वन क्या है, कॉन्स्टेंट, तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो माइनस वन बाहर आ गया, बचा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी एक्स, जो कि कट के बन गया हमारे पास वन। सो एट द एंड हमारे पास क्या चीज़ आई, ये माइनस है तो माइनस को आगे लिख सकते हैं डेफिनेटली। सो माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना तो अभी तो। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा था और सारी टर्म्स एक्स में थी, तो हमें आंसर में भी सभी टर्म्स एक्स में लिखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर। सो हमने थीटा की वैल्यू क्या लीट करी थी, तो माइनस कॉस थीटा हमने क्या लीट किया था, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। सो कॉस
टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो है ये बच्चा हमारा वन अपॉन मतलब अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, वी क्या था ओके ई टू द पावर माइनस एक्स, सो ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, लेकिन एक सेकेंड, अच्छा अब देखना, अब लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन हम इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं कि कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स ये था, इसको आगे लिख लेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया, बचा हमारे पास ये, तो ये क्या आएगा वन प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम इंटू एन, ईजी फॉर्मूला है। अगर कोई बंदा इंटीग्रेशन कर रहा है तो इतना तो आना ही चाहिए उसे। सो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस टू एक्स ईजी। माइनस में है तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वन बाई ई टू द पावर टू एक्स। समझिए ये माइनस में था ऊपर था तो उसको नीचे लेकर आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स और ये ऊपर चले जाएगा कुछ ऐसे। सो ऊपर हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो ई टू द पावर टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, सो ई टू द पावर टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा जो हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर टू एक्स प्लस वन, और ये आ गया हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आई लाइक इट। अपने व्यू और रिव्यू दोनों छोड़ के जाना।